हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डीएनए के प्रोसेसिंग के बारे में। हाउ डीएनए मेक्स प्रोटीन और डीएनए के अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है उसके बारे में। सो डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, तो हमने सुना था अभी तक, ये यहाँ तक तो चल रहा था। ट्रांसक्रिप्शन में देखा कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा था। सो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन का इंफॉर्मेशन, प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन, प्रोटीन का ब्लूप्रिंट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन का ब्लूप्रिंट जो कि डीएनए के अंदर कोडेड लैंग्वेज में स्टोर होता है। सो वो कोडेड लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर कोड को बोलते हैं जेनेटिक कोड, जिसके अंदर अभी प्रोटीन, आपने देखा होगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है अमीनो एसिड के लॉन्ग चेन से। सो ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन का टाइप डिसाइड करता है। सो अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिसाइड करने का इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होता है। जैसे मान लो कि ए बी सी डी ये सीक्वेंस है, तो डीएनए के अंदर ये ए बी सी डी अमीनो एसिड का सीक्वेंस कोडेड लैंग्वेज में यानी कि जेनेटिक कोड के फॉर्म में स्टोर होगा। वो कैसे, और जेनेटिक कोड मींस व्हाट, जेनेटिक कोड कैसे होता है, जेनेटिक कोड का नेचर क्या है, वो हम अब। सो जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर। अभी ट्रिपलेट मींस व्हाट कि हम लोग जनरली डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड जैसे दिखाते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। अगर इसको हम जूम करेंगे तो उसमें हर एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस के पेयर है, यानी कि ये एक बेस पेयर, सेकेंड, थर्ड, 1 2 3, तो ये 3 बेस पेयर का एक ग्रुप, यानी कि इसे बोलते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। अभी हमारे पास डीएनए के अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसेस है, मेनली एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, जिसके अंदर 2 प्यूरिन्स, 2 पायरिमिडिन्स है। ये तो हमें पता है, लास्ट स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। तो ये 4 नाइट्रोजन के बेसिस है। ये बेसिस के पेयर्स, ये डीएनए के स्टैंड में हमें, तो ये जो बेसिस है, ये बेसिस का ट्रिपलेट, यानी कि 3 बेसिस एक साथ, जैसे कि मैं ये ए जी सी टी में से कोई भी 3 लेता हूं, तो ए सी टी ए जी ए डी, सो ये एक जेनेटिक कोड, ये सेकंड जेनेटिक कोड। ऐसे ही करके हर एक न्यूक्लियस अपना नाइट्रोजन बेस का कॉम्बिनेशन ट्रिपलेट के फॉर्म में, उसे कहते हैं हम लोग जेनेटिक कोड। सो ये जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज होता है। ऐसे ही जेनेटिक कोड एक के आगे एक लगते जाता है और उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड की वो लॉन्ग चेन अरेंज होती जाती है, जिससे कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल कंपोज हो। जेनेटिक कोड के कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो जेनेटिक कोड ऑलवेज फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट वन इज जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि वो 3 नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में हमें मिलेंगे। 3 से कम या 3 से ज्यादा जेनेटिक कोड नहीं हो सकता, यानी कि ए टी जी ये 3 ही, अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे ए टी जी 3 ही नाइट्रोजन का पेयर या 3 ही नाइट्रोजन का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो सकते हैं एज जेनेटिक कोड। ए टी जी सी ऐसे 4 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर जेनेटिक कोड फॉर्म नहीं कर सकते, या फिर ए टी ऐसे 2 भी जेनेटिक कोड फॉर्म नहीं कर सकते। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज जेनेटिक कोड इज ऑलवेज ट्रिपलेट। सेकेंड वन इज जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी। अभी जेनेटिक कोड को एक स्पेसिफिक पोलैरिटी के अंदर रीड किया जाता है। तो वो पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अभी जैसे कि हमने देखा था डीएनए के अंदर 2 पोलैरिटीज है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जेनेटिक कोड को दोनों स्टैंड के ऊपर नहीं रीड किया जाता। जेनेटिक कोड ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम यही डायरेक्शन के अंदर रीड किया जाता है। बाकी के डायरेक्शन, बाकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जेनेटिक कोड को रीड नहीं किया जाता है। सो ये है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। थर्ड वन इज जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग मींस व्हाट, कि जेनेटिक कोड, 2 जेनेटिक कोड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते।
यानी कि अगर मैं ये एक जेनेटिक कोड लिखता हूं तो दूसरा जेनेटिक कोड यहां से नहीं स्टार्ट हो सकता, यहां से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, उसे कंप्लीटली डिफरेंट होना पड़ेगा एक जेनेटिक कोड से। मतलब कि ये जेनेटिक कोड दो अलग अलग जेनेटिक कोड है, तो ये एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं करते, वो ट्रिपलेट फॉर्म ऑलवेज बी अ सेपरेट ट्रिपलेट, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कोड इज यूनिवर्सल। सो अगर एक जेनेटिक कोड कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वो यूनिवर्सली स्टेबल और एक्सेप्टेड होगा कि वो कोड सिर्फ वही अमीनो एसिड को कोड करेगा या फिर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, उसके अलावा दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। अभी मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जेनेटिक कोड एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स में कहीं भी हो, दूसरे टाइप का वही स्पेसिस के अंदर दूसरा भी ऑर्गेनिज्म कहीं भी हो, उसके अंदर का जेनेटिक कोड वही सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, दूसरा अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। दिस इज मीन बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड्स के कुछ तो थोड़े टाइप भी आते हैं कि स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन यानी कि इनिशिएशन कोडॉन, स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटर कोडॉन। प्रोसेस का इनिशिएशन करने वाला मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोडॉन, जेनेटिक कोड, उसे बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएशन कोडॉन। और जिसके एंड से मतलब प्रोसेस से एंड होता है, जो जेनेटिक कोड से प्रोसेस रुक जाती है, उसे बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन या फिर स्टॉप कोडॉन। सो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है AUG, स्टार्ट कोडॉन है AUG और स्टॉप कोडॉन है UAA, UAG, UGA. So these are the stop codon. स्टार्ट कोडॉन का एक ही टाइप है AUG, स्टॉप कोडॉन के तीन है UAA, UAG, तो जैसे कि हमें पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, और डबल स्टैंडर्ड के अंदर दो पोलैरिटीज है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो उसके अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड के ऊपर ही mRNA सिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि mRNA का डायरेक्शन भी क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, रीडिंग डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम मींस व्हाट, ये वाला स्टैंड। सो इसी का कॉपी मतलब इसी का एग्जैक्टली सेम कॉपी ये स्टैंड के ऊपर फॉर्म हो सकता है। जैसे कि पेयरिंग कैसे होगा, एडेनिन क्यों लगेगा थायमिन, लेकिन यहाँ पे आरएनए के अंदर थायमिन नहीं रहता, तो उसे उसकी जगह पे लगेगा यूरेसिल। थायमिन की जगह पे थायमिन को फेल करेगा एडेनिन, ग्वानिन को साइटोसिन एंड साइटोसिन को ग्वानिन। सो ये सीक्वेंस हुआ एमआरएनए के ऊपर का सीक्वेंस। सो ये बनेगा एमआरएनए अपना। सो एमआरएनए के ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन का स्ट्रैंड डायरेक्टली कॉपी हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो सीक्वेंस सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ रहा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड डायरेक्टली एमआरएनए के अंदर एमआरएनए के कॉपी के फॉर्म में डायरेक्टली हमें मिल रहा है। सो ये एमआरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर रीड करके उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लिया जाता है। सो ये एमआरएनए अभी राइबोसोम की तरफ जाएगा और ये कोड वहां पे डिकोड होके अमीनो एसिड को सीक्वेंस से करेगा। डीएनए के ऊपर का 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड एंड एमआरएनए का स्ट्रैंड ऑलमोस्ट सेम थे, तो ये स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडॉन स्ट्रैंड। एक जेनेटिक कोड को बोलेंगे यहाँ पे कोडॉन, और जो टीआरएनए के ऊपर इसका अपोजिट पेयरिंग रहेगा, मतलब कि ये एमआरएनए का अपोजिट ट्रिपलेट कोडॉन जिसे बोलते हैं एंटीकोडॉन, जो कि टीआरएनए के ऊपर रहता है, और टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है। वो हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस में आगे ब्रीफिंग में देखेंगे। सिर्फ एक जेनेटिक कोड का अगर हम लोग देखेंगे तो ये ATG, तो ये हुआ हमारा एंटीकोडॉन जो कि रहेगा टीआरएनए के ऊपर। जैसे कि अपने पहले दो प्रोसेसेस देखे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सेम ट्रांसलेशन प्रोसेस भी है। ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर भी कुछ की फैक्टर्स है, की प्लेयर्स है जो कि ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को कैरी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एमआरएनए।
हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन, जिसके अंदर mRNA से प्रोटीन बनता है। तो हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस जिसके अंदर mRNA से प्रोटीन बनता है। सो फर्स्ट की प्लेयर इज mRNA, उसके बाद में सेकंड की प्लेयर आता है राइबोसोम, जो कि इस प्रोसेस में बिल्डर का काम करता है, जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस को लगाने का काम करता है। थर्ड वन इज tRNA। तो ये ट्रांसफर आरएनए एक आरएनए का टाइप जो कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू राइबोसोम। राइबोसोम जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा है, वहां पे वो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आने का काम करेगा। प्रोसेस के स्टार्ट में एमआरएनए जो कि न्यूक्लियस में अपना सिंथेसाइज हुआ था, वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। साइटोप्लाज्म में वो राइबोसोम की तरफ अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आता है। राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, एक छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट और एक बड़ा लार्जर सब यूनिट। ट्रांसलेशन प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो का सपोर्ट लूंगा और वीडियो के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगा। सो ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर उसका इनिशिएशन होता है राइबोसोमल का स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए को बाइंडिंग होने से। सो फर्स्ट राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट आके एमआरएनए को बाइंड कर देता है। राइबोसोमल का सब यूनिट बाइंड करने के बाद वहां पे टीआरएनए विथ अमीनो एसिड, पहला टीआरएनए विथ अमीनो एसिड एमआरएनए से बाइंड होता है। एमआरएनए का बाइंडिंग विथ टीआरएनए होता है थ्रू कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंडिंग से, जिसके अंदर एंटीकोडॉन टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है और कोडॉन एमआरएनए के ऊपर। फर्स्ट टीआरएनए बाइंड होने के बाद लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड कर देता है और राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर 3 साइट प्रेजेंट होती है, ई पी ए, ई फॉर एग्जिट, पी फॉर पॉलीमराइजेशन एंड ए फॉर एनेलिंग। यानी कि एनेलिंग साइट पे न्यू टीआरएनए विथ अमीनो एसिड आके बाइंड करेगा, पी वाले पे पॉलीमराइजेशन होगा अमीनो एसिड का, और एग्जिट यानी कि टीआरएनए जो अमीनो एसिड के जोड़ चुका है, अमीनो एसिड उसमें से निकल चुका है, वो वहां से निकलेगा। न्यू टीआरएनए विथ अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड एनेलिंग पॉइंट पे यानी कि ए साइड पे जुड़ता है। ए साइड पे कोडॉन एंटीकोडॉन और अमीनो एसिड का जो सीक्वेंसिंग है वो प्रॉपर होता है, यानी कि प्रॉपर एंटीकोडॉन, एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा, वही अमीनो एसिड को लेके आएगा। बाइंडिंग के बाद पॉलीमराइजेशन साइट वाले मतलब फर्स्ट टीआरएनए का अमीनो एसिड उठ के ए साइट वाले अमीनो एसिड से जाके जुड़ जाता है। सो इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। इसी के साथ साथ राइबोसोम अपनी कंडीशन लोकेशन चेंज करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो मूव करता है, जिससे कि पॉलीमराइजेशन वाला पी साइट वाला टीआरएनए अभी ई साइट पे आता है और वो राइबोसोम से निकल जाता है। ऐसे ही प्रोसेस कैरी ऑन होता है। एनेलिंग साइट पे नया टीआरएनए आता है विथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, पॉलीमराइजेशन साइट वाला चेन उठ के एनेलिंग साइट वाले टीआरएनए के ऊपर के अमीनो एसिड को जुड़ जाता है और लॉन्ग अमीनो एसिड का चेन यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का सीक्वेंस बनता जाता है। ये तब तक होता है जब तक वहां पर स्टॉप कोडॉन नहीं आता। स्टॉप कोडॉन को बाइंड करने वाला एंटीकोडॉन साइट कोई भी टीआरएनए के ऊपर नहीं होता, इसलिए वहां पे रिलीज फैक्टर करके एक मॉलिक्यूल राइबोसोम के अंदर आता है और प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, जिससे कि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट एमआरएनए से निकल जाते हैं नया, जिसके कारण एक पॉलीपेप्टाइड न्यू सिंथेसाइज लॉन्ग चेन सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द ट्रांसलेशन प्रोसेस।